Jai Hind, little learners. Hope all of you are doing well and learning well as well. So today the topic of our video is chapter number 1, class 4th science DAV, that is my body, lesson number 1. Okay. So इसमें हम आज बॉडी के ह्यूमन बॉडी के विषय में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो कम लेट्स लर्न टू ब्लॉसम. In our previous class we have studied about the different sense organs of our body, that is tongue, ear, skin, nose and eyes, है ना. हमने अपने इन सब सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था ना क्लास 3 में. All these parts can be seen from the outside and are known as external organs. ये सभी जो parts of body है, tongue, ear, skin, nose and eyes जो है, ये external organs हैं क्योंकि ये हमारी body पे बाहर दिखाई देते हैं. There are several body parts which are present inside our body and cannot be seen from outside. लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे parts of body हैं हमारे जिन्हें बाहर से देखा नहीं जा सकता, वो अंदर है हमारी बॉडी के. Such parts are called internal organs. ठीक है, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं? जो पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. ठीक है, तो आपको अब एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पता लग गया. चलिए, नेम सम इंटरनल ऑर्गन्स. वो हम यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे. सम इंटरनल ऑर्गन्स आर लाइक हार्ट. यहाँ पे हमने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स लिखे हैं, जैसे कि कौन से हैं? हार्ट, ब्रेन, लिवर, और भी बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे 3 थे तो हमने लिख दिया. अवर बॉडी इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके बना हो. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से मिलके जिसे बनाया गया हो और जो बहुत कठिन हो समझने में, ईजी ना हो, not easy to understand. Okay, it's very complicated to understand the system of our body. It's not easy. Okay, उसे बोलते हैं complex. It works like a machine with the help of various organs present in it. ये एक मशीन की तरह काम करती है. ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेरियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी नामक मशीन को वर्क कराते हैं, काम कराते हैं. ठीक है, एबल टू डू वर्क. द ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स. जो ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं ना, ये बहुत सारे सिस्टम्स बनाते हैं बॉडी में. ठीक है, वन सच सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उन्हीं में से एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम. द माउथ, फूड पाइप, स्टमक एंड intestines are the different organs that make up the digestive system. digestive system को कौन से organs बनाते हैं? Mouth, food pipe, stomach and intestines. ठीक है, इसे आप underline कर सकते हैं. All right. Which organs are responsible to make digestive system? Those are mouth, food pipe, stomach and intestines. Okay. So डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट वी ईट. उस खाने को क्या होता है जो हम खा लेते हैं. खाना को खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या होता है? ठीक है, द फूड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. जो ये खाना होता है ना, जो हमने खाया होता है, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और बहुत सारे और न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दीज आर कॉम्प्लेक्स मटीरियल्स. ये बहुत ही कठिन मटेरियल्स होते हैं जिनमें कि बहुत से और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इन चीज़ों को समझना, और इन्हें डाइजेस्ट करना तो और भी कठिन होता है हमारी बॉडी के लिए. तो उसे डाइजेस्ट करवाने के लिए, बॉडी को उस खाने को इस काबिल बनाने के लिए कि वो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर ले, क्या करती है हमारी बॉडी? इससे कुछ टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर लेती है, ब्रेक कर लेती है छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर फॉर्म्स में उन्हें कन्वर्ट कर देती है उस खाने के उन न्यूट्रिएंट्स के मटेरियल्स को, ताकि वो जो है हमारी बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर सके उस खाने को. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ठीक है, सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म टू मेक इट इजी टू डाइजेस्ट फॉर अवर बॉडी. ओके, सो ये देखिए, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ पर छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. ये देखिए, माउथ से स्टार्ट होता है प्रोसेस. पहले हम खाने को मुंह के द्वारा, माउथ के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, और फिर टंग उसे पुश कर देती है फूड पाइप की तरफ. ठीक है, यूसोफेगस जो है फूड पाइप का दूसरा नेम है. ठीक है, उसके बाद है
फूड पाइप से स्टमक में जाता है और स्टमक से लीवर और पैनक्रियाज की वॉल्स में जो जूसेस सीक्रेट होते हैं उससे मिक्स होकर ये जो फूड होता है ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाकर रेक्टम में जो है वाटर जो हम पीते हैं ना डेली बेसिस पे, जो हम पानी पीते हैं उस पानी की वजह से जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट फूड को रेक्टम तक पहुंचाती है और फिर वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है स्टूल के रूप में। ऑलराइट, आस्क योर फ्रेंड टू ओपन हिज और हर माउथ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अपने फ्रेंड को अपना माउथ ओपन करने के लिए बोलिए और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए केयरफुली। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड अ टंग इन द माउथ। आपको क्या दिखेगा? बहुत सी तरह के टीथ दिखेंगे और टंग दिखेगी मुंह के अंदर। ठीक है, अब टीथ के बारे में बात हो रही। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर माउथ। टीथ जो है वो बहुत जरूरी पार्ट होते हैं माउथ के। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। टीथ जो है वो खाने को बाइट करने के और च्यू करने के काम आते हैं, हमें ये तो पता ही है ना। दे ऑल्सो गिव शेप टू अवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और इसके अलावा भी टीथ जो है हमारे फेस को शेप देते हैं, सुंदर दिखने के लिए एक अच्छी सी शेप देते हैं और हमें बोलने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अगर 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 तरह के दांत कौन से होते हैं? 2 सेट्स ऑफ टीथ। अ बेबी इज बोर्न विद नो टीथ। जब बेबीज होते हैं तो उनके कोई दांत नहीं होते। व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 months ओल्ड हिज और हर टीथ बिगिन टू अपीयर। उनके 6 या मतलब अबाउट 6 महीने के अंदर दांत दिखने शुरू हो जाते हैं, दांत आने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम द बेबी इज 3 years ओल्ड, जब तक 3 years ओल्ड का होता है ना बेबी, तब तक सेट ऑफ ही और शी हैज अ सेट ऑफ 2 teeth। उसके पास, बच्चे के पास 2 सेट ऑफ टीथ आ जाते हैं। ठीक है, 2 तरह के सेट आते हैं टीथ के। दीज आर टेम्परेरी एंड आर कॉल्ड द मिल्क टीथ। लेकिन ये जो टीथ आते हैं बच्चे के वो केवल टेम्परेरी टीथ होते हैं और इनको मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत तोतला बोलते हैं, क्लियर नहीं बोल पाते क्योंकि उनके टीथ ही नहीं होते हैं या आ रहे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बहुत से, तो उनको सपोर्ट नहीं मिलती है टंग को, है ना, बोलने में। जैसे ही टीथ आने शुरू हो जाते हैं प्रॉपर्ली, माउथ में सभी टीथ आ जाते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ आ जाते हैं, तो उनकी जो वो है बोलना उनका क्लियर हो जाता है। ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 years द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1। और 6 से लेके 12 years की एज तक जो ये मिल्क टीथ होते हैं ये 1 by 1 टूटते रहते हैं और न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए दांत उगते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इनको नए दांतों को जो उगते हैं ना, नए दांत, उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। दे आर 32 इन नंबर्स। और ये टीथ कितने होते हैं? 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं। ठीक है, तभी मम्मा कहती है ना कि दूध पियो डेली, है ना, क्योंकि तभी सुंदर सुंदर दांत तभी आते। कैल्शियम से, हमें दूध से कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से ही हमारे दांत और बालों को जो है ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है ये कैल्शियम जो है। टाइप्स ऑफ टीथ। अब टाइप्स ऑफ टीथ क्या है? एक तो होते हैं फ्लैट टीथ। फ्लैट टीथ कौन से होते हैं? द टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ। जो दांत, ये देखिए, जो दांत आगे की तरफ होते हैं ना, फ्रंट साइड में होते हैं ये वाले आगे वाले दांत, ये होते हैं फ्लैट टीथ। ठीक है, और ये बाइट और कटिंग करने के लिए, फूड को बाइट, हम जब भी आप चॉकलेट खाते हैं या आपको कोई पीस ऑफ बर्फी खिलाता है या चॉकलेट आपके आगे करता है एक बाइट लेने के लिए, तो आप कौन से दांतों से लेते हैं? आगे के फ्रंट टीथ से लेते हैं ना। एंड दे आर नॉन एज इंसिजर्स। तो अब आपको पता लगा what are incisors? The flat teeth in front of our mouth are called incisors. ठीक है, There are 4 incisors in the upper jaw। ऊपर के jaw पे 4 incisors होते हैं और 4 incisor in the lower jaw, और नीचे भी 4 होते हैं। उसके बाद है pointed teeth। ठीक है, on either side of flat teeth is a sharp pointed tooth। दोनों साइडों पे, फ्लैट टीथ के दोनों साइडों पे शार्प पॉइंटेड टूथ होते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, उसे बोलते हैं पॉइंटेड टीथ। और ये जो पॉइंटेड टीथ होते हैं ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? कैनाइन्स। सो व्हाट आर कैनाइन्स या व्हाट डू यू मीन बाय कैनाइन्स?
तो आप क्या लिखेंगे? अ शार्प पॉइंटेड टूथ ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज कॉल्ड कैनाइन. ऑलराइट, देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल. और टोटल कितने कैनाइन्स होते हैं? 4. ठीक है, 2 नीचे और 2 ऊपर की तरफ, 4 टीथ्स के साइड पर. सो थर्ड पॉइंट इज ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ. ब्रॉड मतलब चौड़े और ग्रूव्ड मतलब कुछ दांत होते हैं जो कि चौड़े होते हैं और उनके ऊपर ना जैसे कुछ स्ट्रक्चर टाइप यानी कि छोटी छोटी लाइंस होती है, कई कुछ शेप्स होती हैं. ठीक है, तो उनको ग्रूव्ड टीथ बोलते हैं. ऑलराइट, थोड़े से चौड़े होते हैं वो और थोड़े फ्लैट होते हैं, लेकिन ऊपर नीचे उठे और नीचे हुए उठे नीचे हुए इस टाइप के थोड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं. द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रूव्स इन देम. ठीक है, जो हमारे मुंह के पीछे की तरफ होते हैं ब्रॉड होते हैं और उनमें ग्रूव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. और ये वाले जो दांत होते हैं ये खाने को चबाने और ग्राइंड करने, पीसने के काम आते हैं. दे आर नॉन एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. और इनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स और मोलर्स. सो आपको पता लगा कि प्रीमोलर्स और मोलर्स कौन से होते हैं? द ब्रॉड ग्रूव्ड टीथ एट द बैक ऑफ the mouth are called premolars and molars, which are used for chewing and grinding the food. All right, there are 8 premolars in all. ठीक है, हमारे मुंह में कितने premolars होते हैं? 8. 4 in the upper jaw and 4 in the lower jaw. They are next to the canines. The molars come after the premolars. There are 12 molars in all. प्रीमोलर्स के बाद जो है मोलर्स आते हैं और वो 12 होते हैं. 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ. ओके, ऑलराइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, केयर ऑफ टीथ. अब हमने इस बारे में बात करनी है कि हमने टीथ की केयर कैसे करनी है. ठीक है, हमें टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए. अवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. हमारे दांत हमारे लिए कितने यूजफुल है, कितने इंपॉर्टेंट है ना, कितने जरूरी है. We must take care of them. If we do not take care of them, they can decay and fall. Decay means गिर सकते हैं. ठीक है, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और गिर जाएंगे. Ways to protect teeth क्या है? Brush your teeth twice a day, in the morning and at night. Rinse or wash your mouth after every meal. हमेशा खाना खा के अपने माउथ को रिंस करिए, वॉश करिए. ठीक है, कुल्ला करिए. Avoid eating sweets or sugary snacks and taking soft drinks as much as पॉसिबल. ठीक है, विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स. टाइम टू टाइम अपना डेंटल चेकअप कराइए डेंटिस्ट के पास से. ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गुआवा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरेट. सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू अवर गम्स. ऑलराइट, क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स. अपनी टंग को साफ रखिए ताकि उस पर से जो जर्म्स हैं वो कीटाणु जो है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि वही जो हमारे खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो दांतों में फंस जाते हैं जाकर और उससे कैविटी हो जाती है दांतों में. ईट कैल्शियम रिच फूड, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ. ऑलराइट, सो अब बात करते हैं. इसमें एक फैक्ट लिखा हुआ है. इफ शुगर एंड बैक्टीरिया आर लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डिके. अगर बैक्टीरिया और शुगर को, ठीक है, चीनी और बैक्टीरियाज को लंबे समय तक हम दांत में रखेंगे तो क्या हो जाता है, उससे दांत हमारा गिर सकता है. द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनेमल. जो हमारे दांत की बाहर की आउटर कवरिंग है, ठीक है, एमल बोलते हैं. दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी. और ये ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस है. ऑलराइट, आ जाता है टंग. टंग इज अ सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड अवर माउथ. हमारे मुंह के अंदर मूवेबल यानी कि हिलने जुलने वाला पार्ट है. ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लिकिंग एंड स्पीकिंग. इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनटू द फूड पाइप. ये क्या करता है, एक तो बोलने और लिकिंग, किसी भी चीज को चाटने के, बोलने के और टेस्ट करने के काम आती है टंग. और इसके अलावा ये खाने को हमारी फूड पाइप के अंदर पुश करती है. ठीक है, जब हम फूड को अपने मुंह के अंदर लेते हैं, स्वैलो करते हैं,
तो और उसके बाद जब हम उसे अंदर ले जाना चाहते हैं फूड को, तो कौन उसे अंदर पुश करता है? टंग करती है। ऑलराइट, डू यू नो द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। ठीक है, जो हमारे टंग की बैक साइड होती है ना, वो बिटर टेस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, यानी कि वहां पे बिटर टेस्ट बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर जाता है। इट्स साइड्स आर सेंसिटिव टू सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट, और जो साइड्स होती हैं वहां पे नमकीन और खट्टा जो टेस्ट हो वो वहां पर लगता है। ठीक है, हमें पता लगता है वहां पर। द टिप ऑफ द टंग पिक्स अप स्वीट टेस्ट, और जो हमारे टंग की टिप होती है ना, वो क्या करती है? वो स्वीट टेस्ट को पिक करती है, स्वीट टेस्ट को के बारे में हमें बताती है और उसको पिक करती है कि ये चीज स्वीट है, उसका टेस्ट लेती है। ऑलराइट, along with the teeth and tongue there are 3 pairs of salivary glands present in the mouth. These glands secrete saliva. ठीक है, इसके अलावा इसके साथ साथ, ठीक है, टीथ और टंग के साथ साथ हमारी जो टंग होती है ना, उसके ऊपर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपने अंदर सलाइवा को अपने अंदर सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, बचा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। सलाइवा मीन्स थूक। ऑलराइट, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस व्हेन वी पुट द फूड इन आवर माउथ. Teeth helps in breaking the food into smaller pieces and chewing it. खाने को चबाने में और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में कौन काम करता है? ये वाला काम टीथ करते हैं, है ना। जो सलाइवा है वो जो अघुलनशील स्टार्च होता है, अघुलनशील जो चीजें होती हैं, मतलब अघुलनशील मतलब जो कि बॉडी में घुल नहीं सकती, मिक्स नहीं हो सकती है, उनको घुलनशील बना देते हैं, यानी कि इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि वो जल्दी से बॉडी के अंदर मिक्स हो जाए, बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट When you chew चपाती for a longer time, जब आपने नोटिस किया होगा, जब आप चपाती को बहुत लंबे समय तक चबाते हैं, it starts taste a little sweet. ये थोड़ी सी मीठी लगने लगती है ना, क्योंकि जब हम ज्यादा देर तक खाने को चबाते हैं, अच्छे से च्यू करते हैं ना, तो जो हमारा सलाइवा होता है वो खाने में घुलना शुरू हो जाता है और स्वीट बना देता है, सॉल्यूबल करता है ना उसे, घुलनशील बनाता है, तो वो स्वीट टेस्ट करने लग जाता है। दिस इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन आवर फूड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. इससे हमें पता लगता है कि खाने को अच्छे से पचाने के लिए, प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें खाने को अच्छे से चबाना चाहिए. जल्दी जल्दी में बड़ी बड़ी बाइट्स और जल्दी जल्दी से उसे थोड़ा सा चबाया और फिर अंदर थ्रो कर लिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. ऑलराइट, सो moving on to the next part, that is stomach. From the mouth से होकर the food goes into the food pipe and enters the stomach. The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. During this time, the food mixes with digestive juices secreted by the walls of stomach. देखिए, जब खाना मुंह से होकर फूड पाइप से के थ्रू स्टमक में एंटर कर जाता है, तो जो स्टमक है वो क्या है? एक मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें फूड जो है वो कुछ घंटों के लिए क्या होता है? स्टोर होता है. ऑलराइट, और जितने समय के लिए हमारा फूड हमारे स्टमक में स्टोर्ड रहता है, उतने ही समय में जो हमारा खाना है वो डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि हमारे स्टमक की वॉल्स में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, सीक्रेटेड मतलब होते हैं, ठीक है, उसने संभाले होते हैं, छुपाए होते हैं उन जूसेस को. उन जूसेस के साथ वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है खाना. हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके साथ हमारा जो खाना जो हमने खाया है वो जितने घंटों के लिए स्टमक में रहता है उन जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है. द फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर. और फूड जो है ना, पार्शियली मीन्स थोड़ा सा, धीरे धीरे, या फिर शुरू हो जाता है डाइजेस्ट होना यहाँ पर. ऑलराइट, स्टमक में. द नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. फ्रॉम द स्टमक द फूड इज passed into a long and coiled structure called small intestine. ठीक है, और स्टमक से होते हुए जो खाना है
वो एक लंबे कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लिवर एंड द पैनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लीवर है और पैनक्रिया है, वो और जूसेस को, कुछ और जूसेस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर हमने देखी थी ना, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए। ठीक है, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबा, कितनी लंबी है ना ये देखिए, और कॉइल्ड मतलब कितनी वो है, क्या कहते हैं, भूल-भुलैया टाइप है, कोई कहीं से इधर मुड़ रही है, कैसे है ना, उसे बोलते हैं। बहुत लंबा स्ट्रक्चर है और बहुत कॉइल्ड है। ठीक है, कहीं से मुड़ रही, कहीं से मुड़ रही है। ऑलराइट, तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है तो वहां से लीवर और पैनक्रियाज में जो जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनके साथ वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लीवर और पैनक्रियाज जो हैं वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में पॉर कर देते हैं, डाल देते हैं, उड़ेल देते हैं। दीज जूसेस देन गेट मिक्सड विद द फूड एंड कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और इन जूसेस के थ्रू जब ये मिक्स हो जाते हैं खाने के साथ, जो हमने खाया होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एंड पास इट टू ब्लड। ठीक है, जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, वो सारे खाने को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है, और डाइजेस्टेड फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करके जो आगे ब्लड तक पहुंचाती है, पास इट टू ब्लड तक पहुंचा देती है, ब्लड को दे देती है न्यूट्रिएंट्स। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और ब्लड के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक ट्रुथ बताया गया है, द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। जो लीवर है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे लंबा ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो बिना पचा खाना होता है, एक तो डाइजेस्टेड फूड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन ने कहाँ पहुंचा दिया है? ब्लड को पहुंचा दिया है ना, उसके साथ मिक्स होकर, जूसेस के साथ मिक्स होकर उसने ब्लड को आगे पास कर दिया डाइजेस्टेड फूड। लेकिन जो फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, वेस्ट है, वो कहाँ चले जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू ब्लड। वो जो है इस वेस्ट मटेरियल में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उसको ब्लड तक पहुंचा देती है। यानी कि और भी अगर कुछ थोड़ा सा रह गया हो, ठीक है, उसे पूरी तरह से निचोड़ देती है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसे पूरा स्क्वीज करके उसका जो पानी होता है, जो पानी रहता है, उसे वो ब्लड तक पहुंचा देती है। कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ऑलराइट, द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड इन द रेक्टम। और जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, क्योंकि अब निचुड़ गया है, जब किसी चीज को हम स्क्वीज कर देते हैं तो उसके छिलके से रह जाते हैं, सेमी सॉलिड होता है वो, है ना, कुछ सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड मीन्स कुछ सॉलिड और कुछ लिक्विड। ठीक है, दोनों का ऐसे ही ठीक ठाक सा होता है। उसे वो जो वेस्ट होता है, पूरा वेस्ट, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ने और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ने मिलके अपना काम कर दिया है डाइजेशन का। तो उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट रहता है वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है? रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू द एनस। और एलिमिनेटेड मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू? एनस के थ्रू। और पानी हमें ज़्यादा इसीलिए पीना चाहिए, जितना हम ज़्यादा पानी पिएंगे, जो पानी है वो खाने में मिक्स होकर उसे क्या करता है? स्क्वीज होने में इजी रहता है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वेस्ट खाना जो होता है, उसे स्क्वीज करके वाटर रिलीज कर लेती है, अलग कर देती है वाटर को, और सेमी सॉलिड को अलग कर देती है, जो सेमी सॉलिड वेस्ट के रूप में कहाँ कलेक्ट हो जाता है? रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बड़े लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी भी, अच्छे से पानी पिया करो, और स्पेशली गर्मियों में तो हमें खूब पानी पीना चाहिए, ताकि जो खाना है, जो बिना पचा खाना है, वो भी अच्छे से हमारी बॉडी से सारा वेस्ट बाहर निकल जाए, थ्रू आउट हो जाए, एंड
इज इलिमिनेटेड थ्रू द एनस। और रेक्टम में जब ये खाना पहुंच जाता है तो फिर हम और पानी जब पीते हैं तो जब हमें फील होता है, व्हेन वी फील लाइक टू गो टू फ्रेशन अप, ठीक है, टू गो टू लूम, तो उस समय वो हमें क्यों फील होता है, क्योंकि रेक्टम में सारा वेस्ट जो है, सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो इकट्ठा हो चुका होता है और हमारी जो सेंसेस होती है वो हमें बता रही होती है दैट वी हैव टू गो टू वॉशरूम टू पास द स्टूल। स्टूल के थ्रू, स्टूल के रूप में वो एनस के थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल जो है, वेस्ट खाना, वो बॉडी से बाहर आ जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज वाइल ईटिंग फूड। जब हम खाना खाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमने क्या खाना है और कैसे खाना है। ऑलराइट, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। One should wash hands before eating, chew food properly before swallowing, not speaking while chewing food, है ना। Eat green vegetables and fruits every day. Eat a balanced diet. Eat a balanced diet. Take food at fixed intervals. Drink about 8 to 10 glasses of water every day. Like this. अच्छा, इसमें जो फैक्ट्स बताए हुए हैं, the length of the small intestine is approximately 7 meters. ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो कितनी है, लगभग 7 मीटर्स है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कितने मीटर्स लॉन्ग होती है, 1.5 मीटर्स लॉन्ग। ऑलराइट, एंड द अनदर फैक्ट हियर इज दैट कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल। इट किल्स जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड। कुकिंग जो है वो केवल खाना हम क्यों करते हैं, ताकि खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाए, टेस्टी बने, ठीक है, और हमें डाइजेस्ट हो जाए। ऑलराइट, क्योंकि कुकिंग करने से, खाने को पका लेने से उसके अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, हीट से, और वो हमें बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसान रहते हैं। ऑलराइट, The next part is importance of eating fresh, clean food. क्या importance है fresh और clean food खाने का? We eat raw as well as cooked food. Let us see how cooked as well as uncooked food can become the source of many infections. ठीक है, कैसे बिना पका और पका खाना जो है वो बहुत सी बैक्टीरियाज को हमारी बॉडी के अंदर ले जाता है, बहुत सी जो है इन्फेक्शंस का कारण बनता है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी जर्म्स ऑफ डिसीजेज विच कैन कॉज डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स मीन्स स्टमक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बीमारियाँ। ऑलराइट, जो बिना धुला खाना होता है, आपको पता है इससे क्या होता है, डिसीजेज होती हैं बहुत सारी, है ना। बिना धुला खाना अगर हम खाएंगे उस पर जर्म्स लगे होते हैं, जिससे हमें डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह और स्टमक डिसीजेज होती हैं। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वॉर्म्स। जो बिना धुला खाना होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, वो एग्स ऑफ वॉर्म्स, कीड़े मकोड़ों के एग्स तक उन पर लगे होते हैं कई बार। ठीक है, द एग्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। और इन एग्स को, ये एग्स इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम सिर्फ अपनी आंखों से देख नहीं सकते, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इनको लेंसेज से देखना पड़ता है। ठीक है, व्हेन दीज एग्स रीच द स्टमक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब ये एग्स एक ह्यूमन बीइंग के स्टमक में पहुंचते हैं, दे हैच देयर एंड प्रोड्यूस वॉर्म्स। वो वहां पर हैच हो जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं, है ना, और पलना शुरू हो जाते हैं, और फिर वॉर्म्स बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं अंदर। दीज वॉर्म्स लिव इन स्टमक, स्टमक में रहते हैं, एंड इंटेस्टाइन्स एंड कंज्यूम द फूड दैट इज मेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। और ये वो सारा खाना खुद खा जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए जरूरी होता है। जो खाना हम, अपनी मम्मा ने बनाया, आपने अपने माउथ के अंदर लिया, स्टमक तक पहुंचाया, और स्टमक में तो ऑलरेडी वॉर्म्स बैठे हुए हैं, पल गए हैं, वो वहां पे ग्रो कर गए हैं। ठीक है, और उन वॉर्म्स ने क्या किया, वो वाला सारा खाना खुद खा लिया जो कि आपके लिए बनाया गया था, जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी था। पीपल हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्थी। जिन लोगों में के अंदर जर्म्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं पेट में, वो अक्सर क्या दिखते हैं, वीक दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं, और उनका जो पेल फेस जो है वो पीला दिखता है। ठीक है, रंग पीला पीला दिखता है, और अनहेल्दी दिखते हैं वो लोग। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice, cholera, etc.
ठीक है। पील्ड और कट फ्रूट्स, जो पहले से छील कर या फिर काट कर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखी होती है ना, उनके ऊपर ना डस्ट और मक्खियां बैठ जाती हैं, डस्ट पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, मक्खियां बैठ जाती हैं, और ये जो है ना, ये वाले जो जर्म्स हैं ये बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, और जिससे बहुत सारी डिसीजेज होती है, जैसे कि जॉन्डिस और कॉलेरा एक्सेट्रा। ठीक है। कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम पके हुए खाने को भी अनकवर्ड छोड़ देते हैं या फिर अनरेफ्रिजरेटेड। आपने देखा है रात को मम्मा गर्मियों में क्या करती हैं, सारे खाने को अलग बर्तनों में स्टोर करके, छोटे छोटे बर्तनों में जो खाना हम रात को बना लेते हैं, जो बच जाता है उसे छोटे छोटे बर्तनों में स्टोर करके क्या करती हैं, रेफ्रिजरेट कर देती हैं, रेफ्रिजरेटर में रखती हैं ताकि खाना खराब ना हो। ठीक है। जब वो खाना बहुत लंबे समय तक बिना रेफ्रिजरेशन के पड़ा रहता है, अनरेफ्रिजरेटेड पड़ा रहता है, तो इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। उस खाने को अगर हम खा लेंगे तो क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है, हो ही जाती है बल्कि फूड पॉइजनिंग। दिस हैपन्स बिकॉज जर्म्स देन गेट plenty of time to grow and multiply in the food. This happens because germs then get plenty of time to grow and multiply in the food. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत देर तक जर्म्स जो को बिना ढका और बिना रेफ्रिजरेटेड खाने पे बैठे रहने की वजह से उनके तो मजे लग जाते हैं, वो तो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, लंबे टाइम में, और क्या होता है, पूरा खाना खराब हो जाता है। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, विच कैन कॉज वॉमिटिंग एंड डायरिया। और ये जर्म्स जब हमारे अंदर स्टमक में जाते हैं तो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस इनके साथ लगे होते हैं, वो जर्म्स हमारे स्टमक में जाके वॉमिट और डायरिया वगैरह का कॉज बनते हैं हमारी बॉडी के लिए। तो अब यहाँ पर एक फैक्ट भी है, दैट इज it is very important that a person suffering from diarrhea and vomiting should be given plenty of cooled boiled water containing a small amount of sugar and salt. हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी किसी को डायरिया या फिर वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो ना, तो उसे उबला हुआ पानी ठंडा करके और उसके अंदर चीनी और नमक डाल के जरूर दे देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, वॉमिट के कारण हमारी बॉडी के जो अंदर वाटर लेवल होता है वो कम हो जाता है, हमारी बॉडी में से वाटर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिससे कि बॉडी वीक हो जाती है, बिल्कुल खत्म होने के बराबर हो जाती है। हमारी बॉडी के लिए ना पानी बहुत ज़रूरी होता है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। तो लर्नर्स, आज हमने सीखा कि हाउ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो और हमने ये सीखा कि हमें व्हाई शुड वी ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड, एंड और हमने क्या सीखा कि व्हाई शुड वी ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। हमें बहुत ज़्यादा पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जो पानी है वही लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्क्वीज करके बॉडी से बाहर निकलने के लिए पुश करता है। ठीक है, और हमने क्या सीखा कि वी शुड ऑलवेज बी neat and clean and we should always take care of our teeth, है ना, and we should take care that what to eat and how to eat. So ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस का माई बॉडी। होप आप सबको ये चैप्टर आज समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया है, इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड लेट मी नो। और इसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़ विद ऑल योर फ्रेंड्स बिकॉज आई एम ऑलवेज हेयर टू इम्पार्ट नॉलेज अमंग ऑल। सो बाय बाय।